वबरकातुहू। मेरा नाम आसिफ है। मैं रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर हूँ। बाय बॉर्न मैं मुसलमान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बाय रिसर्च भी मैं मुसलमान हूँ। कुछ वीकनेसेस आई थी कुछ सालों पहले, वो मुझे इत्तेफाक हुआ पढ़ने का यूके के अंदर, और वहाँ पे मैं अपना माइंड जो है वो क्लियर करके गया था, क्योंकि अगर मैं यूके में पैदा होता तो हो सकता है मैं क्रिश्चियन होता। तो यूके गया और वहाँ पर क्रिश्चियंस पे भी मिला और डिफरेंट रिलीजन लोगों से भी मिला, और नॉटिंघम इस्लाम इंफॉर्मेशन पॉइंट के थ्रू मैंने दावत भी दी, उनसे मिला। और जिस तरह से डिबेट्स हुई, आपकी बुक्स हैं, अहमद दीदात की बुक्स हैं, उन्होंने बहुत हेल्पफुल की। और जब क्रिश्चियंस और डिफरेंट थे वो बेबस रह गए, तो मेरा यकीन और पुख्ता हो गया कि इस्लाम और कुरान के अलावा और कोई मज़हब हक नहीं है, यही सिर्फ हक है ताकि क़यामत तक, क्योंकि उनकी बेबसी देखी मैं नहीं देखी वहीं पर। लेकिन कुछ सालों पहले सर एक शख्स है, वो भी IPCC अहमद दीदात के स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो अभी क्लेम किया है, आप चाहें तो मैं उसका नाम भी ले सकता हूँ। उन्होंने कहा है कि कुरान की जो लिटरल मीनिंग्स हैं, जो अरबिक हैं, अरबिक में आप जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी जो लुगत है उससे ही आपको कुरान को अंडरस्टैंड करें। आप जो तफसीर देखते हैं या फिर कुछ हदीस हैं, उससे आप अगर देखते हैं तो वो कुरान की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बदल जाती है। जैसे कि वो कहते हैं कि तौरात जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल नहीं हुई। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पूरी की फाउंडेशन ही जो है उसने डिस्टर्ब कर दी है, कि जैसे उसने कहा कि मस्जिद अक्सा जो है वो फ़लस्तीन नहीं है बल्कि वो पैलेस्टाइन में है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि आप कि कुरान जो है वो सिर्फ कुरान से ही समझा जा सकता है, क्योंकि वो अल्लाह ने उसकी जो है जिम्मेदारी ली है, बाकी तो मैन मेड लोगों ने किताबें लिखी हैं सारी जो उसका क्लेम है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको क्लियर करें, इस अंडरस्टैंडिंग को, कि कुरान को सिर्फ इसी ट्रांसलेशन से ही समझा सकता, क्योंकि उसको कुरान ने वो अल्लाह ने उसकी वो ली है। तो और रिक्वेस्ट है कि समझ गया भाई, कब से खड़े हुए समझ गया आप सर। मैं समझदार हूँ मैं, और किसके बारे में बात करते हो भी जानता हूँ मैं। जज़ाकल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि एक शख्स है पाकिस्तान में जो दीदा साहब का शागिर्द कहलाता है, और वो कहता है कि कुरान मजीद को लुग़वी मानी ट्रांसलेशन क्या है उससे समझ आ जा, हदीस से ने। कुरान में कई आयतें अतिउल्लाह अति रसूल, ओबे करो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को। कैसे ओबे करेंगे? अल्लाह के रसूल अभी जिंदा है, उनकी टीचिंग जिंदा है जी। इंतकाल हो चुका है, इंशाल्लाह जन्नत फिरदौस में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो किससे पूछेंगे आज की तारीख में? अल्लाह का तो कलाम है ना जी, अतिउल्लाह अति रसूल, ओबे अल्लाह ओबे द मैसेंजर। किससे पूछेंगे? किधर है हदीस? पूछो उनसे, सिंपल है। कोई भी अगर कुरान का बेस्ट कमेंट्री कुरान खुद है और अल्लाह के रसूल की हदीस, दो चीज, कुरान खुद और अल्लाह के रसूल की, ये बेसिक है। बेस्ट इज कुरान इटसेल्फ। कई जगह कुरान में दो जगह जिक्र है, तो कमेंट्री इट इज कॉल्ड इटसेल्फ। नंबर 2 अल्लाह के रसूल की हदीस, उसके बाद एंसेलरी, और हो सकता है साइंस, हो सकता है टेक्नोलॉजी, बाद में आएगा। दो बुनियाद है अपने शरिया की, कुरान और हदीस। और फिर कुरान में ये भी लिखा है फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7, दो जगह लिखा है। उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। यानी कुरान में सारे प्रॉब्लम का। एक जन ने पूछा खाना कैसा पकाना लिखेला है? मैं बोला हाँ लिखेला है। क्या लिखेला है? कुक से पूछो ना, कुक एक्सपर्ट है ना। फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, वो बावर्ची से पूछो बताएं कैसा खाना बन लिखेला है। तो कुरान टेलीग्राफिक बुक है, तो बावर्ची से भी पूछ सकते हैं आप अगर आप खाना पकाना जानते, बराबर ना जी। तो कुरान के अंदर गाइडलाइंस दिए गए। बेस्ट इज कुरान इटसेल्फ, नंबर 2 सही हदीस। एंड एंसेलरी भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे आप एक्सपर्ट से पूछ रहे, आप साइंस का पूछ रहे। अगर आप लुगा से कुछ मिलता है आपको जी, तो एक होता है कि कुरान की तफसीर थ्रू कुरान, नंबर 1। एक कुरान की तफसीर थ्रू हदीस, नंबर 2। कुरान की तफसीर लुगा भी है। अगर आपको कुछ लुगवी मानी मिलती है और अगर वो दूसरे कोई कुरान के आयत से नहीं टकराती है
اور صحیح حدیث سے نہیں ٹکراتے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں.